हेलो मिस्टर वाज, जहां से बात कर रहा हूं। जी बोलिए, कोई जरूरी काम तो नहीं है आपको? मैं जरा बिजी हूँ। जी नहीं, जरूरी काम तो नहीं, बस आपको ये बताना था कि इफ्तिखार कत्ल केस की रिपोर्ट तैयार हो गई है। ये रिपोर्ट फिलहाल एक एनालिसिस है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है, रिपोर्ट भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा। श्योर, बाय। हेलो, तो बहुत अच्छी खबर है। तुम एक काम करो, कल थाने आ जाओ। मैं अलमीर के बाप को भी फोन करके बुला लूंगा। मैंने कहा था ना आया, तुम्हारे दुश्मनों के लिए जमीन तंग कर दूंगा। अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूं। तुम्हारे इस फैसले में हम सबकी भलाई है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सब कुछ लिखा हुआ था, ऊपर वाले का लिखा हुआ कौन टाल सकता है। पापा, हमाद का फोन आया था, बता रहे थे कि सारे पेपर्स तैयार हो गए हैं और सीट भी रिजर्व करवा दी उन्होंने। बस अब फवाद आए तो आप लोग पैकिंग करें। वैसे भी मेरा ख्याल है ये चेंज फवाद के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम फवाद को लेने जा रहे हैं। दुआ करो कि उसे लेकर आए। पता नहीं वहां की क्या सूरत हाल। अच्छी बात मुझसे निकालें, हमने उन लोगों की बात मान ली है तो वो भी अपना वादा पूरा करेंगे। अलमी, देखो बेगम, अलमीर का जख्म ताजा है, भरते भरते वक्त लगेगा। पेपर्स लाए आप? इस पर तो दोनों के दस्तखत हैं। यानी अब बाज़ाब्ता तौर पर ये तलाक हो गई है ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना मुराद साहब? लो भाई शेर, अब तुम एक काम करो, इस पर एक दस्तखत करो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मुराद साहब, आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं।
आजाद है वो। Come in. सर ये आपके लिए आया। ठीक, जाओ। Unbelievable. ये लो तलाक के पेपर्स। तुम्हें लगता था ना कि अलमीर साइन नहीं करेगा? देख लो अपनी आंखों से। अपने भाई की रिहाई के बदले में सौदा किया है उसने तुम्हारी मोहब्बत का। बहुत चाहती थी ना तुम उसको, बड़ा महान था तुम्हें उस पर। देख लो, तलाक दे दी उसने तुम्हें, बीच रास्ते में छोड़ दिया। उसके लिए हराम मौत मरना चाहती थी। डूब मरो अब। आज फिर तुम्हारी वजह से हमने मात खाई। बाबा का कातिल जिंदा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सलमा। रुसवाई जो मयसर हुई, इतनी हुई बेशतर हुई। तू ऐ जिंदगी यूं बसर हुई, रास्ता क्या ये था अंजाम हमारी मोहब्बत का अलमी। अभी तो मोहब्बत का आंचल थामा ही था, खुशियों के चिराग जलाए ही थे। अभी अभी तो आंखों ने ख्वाब देखना शुरू किए थे। हमारी मोहब्बत का अक्स इन आंखों से नोच लिया गया अलमीर। हम एक दूसरे के हुए भी ना थे कि पराए हो गए। तो मेरे लिए अजनबी बन गया अलमीर, हमेशा के लिए। इश्क था बेवजह ही सही, एक जुनून इश्क था, रूबरू इश्क था। ठीक है, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, आज तो हमारी गुड़िया पहले से बहुत बेहतर लग रही है। कमरे में बैठे बैठे उकता गई थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर ले आओ। बहुत अच्छा किया आप देखिएगा, बहुत जल्द हमारी आयान इस घर में भागती दौड़ती नजर आएगी। इंशाल्लाह।
अम्मा वो सामने वाले इफ्तिखार साहब, ना तो पता है ना आपको। हाँ, वो पड़ोस वाली मिसेस रऊफ बता तो रही थी, लेकिन मैं अयान की वजह से जा नहीं सकी। उन्हें तो शायद गोली लगी थी ना? गोली लगी थी। निकाह हुआ था उनकी बेटी का, आज तलाक हो। सलमा तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, हमारी अयान की दोस्त थी और दोनों साथ मिलकर यूनिवर्सिटी जाती नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरे ही थाने में केस आया हुआ था ना। आज उस लड़के ने तलाकनामे पर दस्तखत कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ इस बच्ची के साथ। मैं जाऊंगी अफसोस करने के लिए। बताओ तो, बेचारी बच्ची का बाप भी जान से गया और उसमें तलाक का दाग भी लग गया। वैसे तो मेरी अयान की तबीयत अब काफी बेहतर, लेकिन वहाज मैं इसकी आवाज कब सुन सकूंगी? मेरे तो कान तरस गए इसकी आवाज सुनने के लिए। बहुत जल्द, डॉक्टर्स ने कहा है बहुत जल्द हमारी अयान फिर से बोलने लगेगी। और आपने हिम्मत नहीं हारनी, खास तौर पे अयान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये रोना धोना बंद कर दीजिए, बस हंसती मुस्कुराती रहा। देखिएगा बहुत जल्द अयान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक ही दिन में सब खिला दोगे कैसे? देख नहीं रहे इसकी सेहत कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा। शुक्र है अल्लाह का कि आज मेरे सामने बैठा हुआ है। ये लो बेटा, ये अलमीर कहाँ? कमरे में है, अपनी मोहब्बत का सोग बना रहा है। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ सड़की से जान छूट गई हमारी। आलिया ऐसा नहीं कहते। देखो वक्त की गर्दिश में हम भी और वो लोग भी। शुक्र करो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने है। उसका तो बाप इस दुनिया से चला गया। बेटा, तुम्हें यकीन है कि गोली तुमने नहीं चलाई थी? पापा, मुझे पूरा पक्का यकीन है कि गोली मुझसे नहीं चली थी। उस वक्त इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे बहुत अफसोस है कि भाभी के फादर की डेथ मेरी वजह से हुई है। भाभी नहीं है वो तुम्हारी। क्या मतलब? तलाक ले ली है उसने। अब उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ओह नो, भाई ने भाभी को क्यों डिवोर्स दी? वो तो इतना प्यार करते थे उनसे। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाने की तैयारी करो, टिकट्स आ गए, हम नेक्स्ट वीक यहाँ से जा रहे हैं। भाई ने भाभी को डिवोर्स क्यों दी? मैंने खुद देखा है वो भाभी के लिए कितने केयरिंग थे। और भाभी भी उनसे बहुत प्यार करती थी। ये तो बस एक एक्सीडेंट था, उसकी वजह से वो दोनों क्यों अलग हो गए? ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है। कैसी कुर्बानी? अब बस भी कर देना, खत्म हो गया है सब कुछ। इस किस्से को अब खत्म करें। बेगम, उसे मालूम होना चाहिए। बेटा, वो ये कह रहे थे कि अगर अलमीर सलवा को तलाक नहीं देगा तो वो तुम्हें जेल भिजवा देंगे।
इसी शर्त पे तो तुम्हारी रिहाई हुई है। क्या भाई ने मेरे लिए? बस अब ये बात कोई भी नहीं करेगा, वरना जख्म फिर ताजा हो जाएंगे। मगर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। सलवा को भी बुला लो बेटे। बल्कि ऐसा करो, प्लेट में खाना निकाल दो, हम दोनों वहीं खा लेंगे। अम्मी, आप सलवा को ज्यादा सर पर मत चढ़ाएं। आज जो हम भुगत रहे हैं ना, ये आपके उसी बेजा लाड प्यार का नतीजा है। औलाद है मेरी वो, गलतियां तो सबसे होती हैं, उससे भी हो गई। तन्हा नहीं छोड़ सकती उसे मैं। सलवा, उठो बेटे, खाना खाओ। उठ जाओ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ बेटे, तुम जिन हालात से गुजर रही हो वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं, पर इसमें हम में से किसी का भी कोई कसूर नहीं है बेटा। इसे शायद वक्त की गर्दिश ही कह सकते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब इसका शिकार हुए हैं। मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हारे बाप को खोया है। वो बाप जिसने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए अपने असूलों के साथ समझौता कर लिया, सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। आज तुम्हें इस हाल में ऐसे दुखी देखेंगे तो कितनी तकलीफ होगी उनकी रूह को। क्या चाहती हो तुम? उनकी रूह को अजियत देना चाहती हो बेटे? जो होना था वो हो गया बेटे। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें जीना है मेरे लिए बेटे। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे बाबा जान के जाने के बाद अंदाजा हुआ है मुझे कि कितना बड़ा साहिबान थे हमारे लिए, कितनी मजबूत पनाह का। हमारे सर से साहिबान उठ गया बेटी। तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा अपनी जिंदगी की तरफ बच्चे। इस सबको एक भयानक ख्वाब समझ के पहुंचो। अपनी माँ को अपने भाई के सामने और कितना जलील करोगी बेटी? मिलूं कैसे, तदबीर कहाँ। ये ले आपके नोट्स। थैंक यू। और प्लीज आइंदा मेरा पीछे ना कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपका एहसान पूरा कर दिया मैंने। सलवा, क्या क्या चाहते हैं आप? आपको
छी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग भी खराब नहीं हुआ है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं सच में आपको बहुत चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए। सलवा, प्लीज आगे से हट जाइए। आप प्लीज जवाब तो देती जाएं। फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। और आप शायद भूल रहे हैं कि हमें पब्लिक प्लेस में। अगर मुझे मेरी इज्जत का ख्याल ना होता ना, ठीक ठाक जवाब देती आपको। तमीज। एक जुनून इश्क था, रूबरू इश्क था। अरे बेटा तुम आ गए, आओ खाना खा लो। रुसवाई जो मयसर हुई, इतनी हुई बेशतर हुई। क्या भूखा रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो ठीक है, देखो संभलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, तुम परेशान मत हो। चलो खाना खाओ, चलो। शुक्र है तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई। तुमने तो कमरे में बंद रहने की कसम खा ली थी, है ना? इधर आओ बेटे, आ जाओ आ जाओ, शाबाश मेरे पास बैठो। आओ। बाजी, पड़ोस से कोई मिलने के लिए आया है। कौन आया बेटे? अरे सफिया बहन आई है। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम बहन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक। कहाँ जा रही हो सलवा? बैठो बेटा हमारे साथ। सलवा बेटा, अयान का हाल नहीं पूछोगी? मैं तो खुद पूछने वाली थी आपसे अयान का हाल। इसे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकी। आपको तो पता है हमारे अपने हालात इतने। सही कह रही हैं। आप जिन हालात से गुजर रही थी उसमें कहाँ इधर उधर का कोई होश रहता है। वैसे मैंने भाई साहब का सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आज उसी ताज़ियत के लिए आई थी मैं। अब कैसी तबीयत है अयान की? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोमे में चली गई थी वो जिस दिन तुम्हारे बाबा की डेथ हुई उस दिन। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। कोमे की हालत से निकल आई है, लेकिन अभी नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, सीरियस अटैक था कि पूरा जिस्म उसका मफलूज हो गया था, लेकिन बस अल्लाह का एहसान है, पहले से बहुत बेहतर है। आप दुआ करें कि मेरी अयान पहले जैसी हो जाए। मेरे घर का आंगन तो बिल्कुल सूना हो गया है, पता नहीं उसकी आवाज मुझे सुनने को कब मिलेगी। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, हम सबकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। मैंने सलवा के तलाक का सुना, सच माने मुझे बहुत अफसोस हुआ। आखिर जवान बच्ची इन हालात का मुकाबला कैसे करेगी? बस जी, अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान क्या बोल सकता है। सही कह रही है। मामा, बाकी सारा सामान तो कार्गो हो जाएगा, लेकिन आप इसे इसका ख्याल कर लेंगे। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपकी जरूरत की और वो रह जाए? मैंने सारी पैकिंग कर पासपोर्ट ली है। रख ली? पता नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का। मैं कैसे रहूंगी अलमीर के बगैर? आलिया, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था तो क्या कर सकते हैं।
समझदार लड़का है अलमीर, और जल्द इस फेज से निकल आएगा। अमेरिका से आके बहुत अच्छी लड़की उसके लिए ढूंढेंगे। तुम परेशान मत हो, फिक्र मत करो। कैसे फिक्र नहीं करूं मैं, जिन हालात में हम उसे छोड़कर जा रहे हैं। आप तो जानते हैं वो कितना जज्बाती है। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ कर ना ले, खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप लोग मेरी फिक्र ना करें, वहां पर सब कुछ हार चुका हूं। मेरे पास तो लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सब लोग इत्मीनान रखें, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। मैंने यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर ली है। आप बस अपना ख्याल रखें, मेरी फिक्र छोड़ दो। भाई मुझे माफ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो, ये सब कुछ शायद मेरी किस्मत में लिखा था। तुम बस पढ़ाई पे ध्यान देना और पापा मम्मा का ख्याल रखना, इन्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। आप सब लोग यहाँ जो भी हादसा रोनुमा हुआ है उसे भूल जाए। अब सिर्फ I'm proud of you, बेटा। आज कितने दिन बाद हम एक साथ खाना खा रहे हैं। पता नहीं तुम्हारी ड्यूटी कैसी है कि जिसमें ना दिन का पता है ना रात का। जी, आयान को खाना खिला दिया? हाँ, खिला दिया। तुम्हें पता है डॉक्टर्स कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है। गुड। मैं भी चाहता हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बेटा बोलो, सब खैर तो है ना? हाँ, सब खैर। मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है या तुम पसंद करते हो किसी को? आपको शायद अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। असल में तुमने ये सब इतना अचानक कहा ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। और वो भी इन हालात में तो बहुत अजीब लगा ना। मैं तो खुद कब से ये बात चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करूँ और अपने घर में बहू लेकर आऊँ। अभी भी देर तो नहीं हुई। आपकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर सकता हूँ। मुझे सलवा पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। लेकिन बेटा, मैंने तो सुना है उसकी तलाक हो गई है। जी, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ रिश्ता लेकर जाएं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है लोग इनकार नहीं करेंगे।
सलवा पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। माँ, आप इस वक्त खैरियत है ना? बेटा, तुम मेरी नींदें उड़ाकर मेरी खैरियत पूछ रहे हो? देखो वहाज, तुम्हारी शादी बेटा मेरा एक बहुत हसीन ख्वाब है। क्यों तुम उसे चकनाचूर कर रहे हो? दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, तुम जहां इशारा करोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मगर सलवा, देखो मैं ये नहीं कह रही कि सलवा बुरी लड़की है, बहुत अच्छी है, पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि तुम एक तलाक याफ्ता लड़की से ही शादी करना क्यों चाह रहे हो? तो क्या हुआ अम्मा? तलाक याफ्ता होना कोई गुनाह तो नहीं है ना? वैसे भी जिन हालात में सलवा की तलाक हुई उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर। अब चाहिए, बहुत देर हो गई। राबता क्या हमारा उलझनों की वजह से टूट जाने को है। इश्क था, इश्क था। हाय, अयान को कहीं देखा है? मुझे लगता है उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। मन की डोर छूट जाने को है, साहिल पे ख्वाब। सलवा, क्या हुआ है? ये क्या? तो मेरे साथ आओ वहां पे, चलो मेरी गाड़ी में। कैसे लगी चोट? क्या हुआ है? दिखाओ, मुझे दिखाओ। अलमीर, अलमीर। हाँ, आ गया। तुम ठीक हो ना? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? क्या दिमाग पे चोट लगी है? रोने के बजाय मुस्कुरा रही हो। और कहाँ है तुम्हारी वो पार्टनर? ऐसी हालत में अपनी इतनी खूबसूरत दोस्त को यहाँ छोड़ के चली गई अकेला। चले? हाय, ये क्या सुन रही है मेरी गुनाहगार आंखें?
मेरा मतलब कि क्या सुन रहे हैं मेरे गुनाहगार का? आपने मेरे साथ चलने के लिए कहा। काश यह हादसा पहले ही रोनुमा हो जाता। इसका एंड इतना खूबसूरत होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अलमीर प्लीज। आइए चलिए। नहीं, एक मिनट, वो पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरा साथ कबूल है? अब इसका क्या मतलब था? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? सुनो, बात सुनो। आपने बताया नहीं आप सलवा की तरफ कब जा रही हैं? मैं नहीं जाऊंगी।